बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार जीएस सेक्शन से बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में एक बार फिर से एक नई क्लास को देखेंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी उनसे संबंधित आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो पहला सवाल हमारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? उनको बांकीपुर जेल भेजा गया था। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था उस समय। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र शहीद हुए थे। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए, शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे सीताराम केसरी जो है वो शामिल नहीं थे, सही ऑप्शन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? सिवान में। अगला प्रश्न है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? कटिहार में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कटिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत प्रमंडल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो इसका सही ऑप्शन है 1 एवं 4 यानी कि बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था, जो कि पटना में है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? पटना था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? बांकीपुर जेल इनको भी भेजा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ किया था? नेपाल में। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बी एवं सी तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो बिहार में उस समय सियाराम दल सक्रिय था। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन भी किया था। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहपुर का घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को
लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने कही थी। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो उनकी रिहाई अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई थी। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी थे। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? ये तीनों ही अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद शाहमूद और जगलाल चौधरी, ये तीनों ही थे। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 ईस्वी में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? जयराम दास दौलतराम जी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुई थी। 1946 के बिहार विधानसभा में के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें तो देखिए, कांग्रेस को तो 98 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 34 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, 34 सीटें मुस्लिम लीग को, और इसके बाद मोमिन को 5 सीटें और निर्दलीय को 12 सीटें। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही है। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था? तो बिहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था तो उसके जिलाधीश कौन थे, यानी कि कलेक्टर कौन थे? WG आर्चर थे। उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण 1942 में अपराधी जिला घोषित हो गया था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के रहने वाले थे? मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का गठन किया गया था? विराट सभा का आयोजन किया गया था। शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर के नदी में फेंक दें? तो सारण जिला। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा एवं गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी वो स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? वो पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, ये तीनों ही। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने 55 प्रश्नों का अध्ययन किया और उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में,
तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।